हमारा इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात 1989 में इस्टेब्लिश हुआ और आगे चलते हुए ये इस वक्त अपने सूबाई कानून के तहत काम कर रहा है। अब इसके तहत हमने जो अगर मेजर फंक्शन पूछा जाए तो हमारा मेजर फंक्शन इस इदारे का है कि इस कानून इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात जिसके तहत बना है सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2014 और उसके तहत बनने वाले मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसकी एनफोर्समेंट इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। और इसके तहत जितनी भी आलूदगी हो रही है, चाहे वो आबी आलूदगी हो, चाहे वो हवा से रिलेटेड आलूदगी हो, चाहे वो नॉइस पोल्यूशन हो, चाहे वो लैंड पोल्यूशन हो, वो सब के सब पोल्यूशन के टाइप्स को कंट्रोल करने के लिए और नेचुरल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन, उसकी प्रोटेक्शन और उसकी इम्प्रूवमेंट इस कानून के तहत हम इंश्योर करते हैं। और ना सिर्फ वो इंश्योर करते हैं, इसके साथ साथ जितने भी पोल्यूशन की प्रिवेंशन मेजर्स लिए जाते हैं वो भी ये कानून बता रहा होता है, उसकी मुख्तलिफ शक्लें। इसके साथ जितनी भी पायदार तरक्की होनी चाहिए, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, वो भी इस कानून के तहत ही होती है। इस कानून के तहत जितने भी मैंने आलूदगियाँ बताई तो उसके फिर मुख्तलिफ नापने के लिए हमने सिंध एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नोटिफाई किए हुए हैं, जो कि हमें हवा में आलूदगी की लिमिट्स बताता है। इसी तरह पानी में आलूदगी की लिमिट्स बताई जाती हैं उसके तहत। ड्रिंकिंग वाटर के पीने के काबिल है तो उसकी भी लिमिट्स में वाज़ेह की गई हैं। इसी तरह अगर आपने सुना होगा नॉइस पोल्यूशन, उसकी भी लिमिट्स उसी के तहत देखी जाती हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग जब हो रही होती है तो हमारी टीम्स मूव करती हैं। मसलन हमारी सेक्शन 11 है जो कि सिंध एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को एड्रेस करता है। उसकी एनफोर्समेंट चेक करने के लिए हमें मुख्तलिफ़ जगहों पे जाना पड़ता है, विज़िट्स करना पड़ता है कि ताकि किसी इंडस्ट्री में कोई ऐसा वेस्ट वाटर ट्रीट किए बगैर चल रहा है तो उसको चेक करने के लिए तरीका क्या होता है। टीम जाएगी, वो उधर विज़िट करेगी, उनके जितने भी पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आबी आलूदगी हो, चाहे हवा में एयर पोल्यूशन हो, चाहे नॉइस पोल्यूशन हो, उन सब को मॉनिटर करेगा, इंक्लूडिंग सॉलिड वेस्ट को। जब वो विज़िट करते हैं तो उसमें कोई ऐसी चीज़ मसलन आलूदगी पानी की होगी तो उन्होंने वेस्ट वाटर सैंपल लेना है, एयर की होगी तो उन्होंने अपना एक सैंपल लेना है। और सर्टिफाइड एनवायरमेंटल लेबॉर्ट्री होती है जहाँ पे उनके सैंपल भेजे जाते हैं। अगर वो वायलेशन इस्टेब्लिश हो गई तो हम उनको फिर एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कानून के तहत कि आप इस चीज़ के अपने तदारुक, इसके मिटिगेटिव मेजर्स ले लें। अगर उन्होंने ले लिया तो ठीक, अगर नहीं लिया तो हम फिर 2 ऑप्शंस हैं इस कानून के तहत, या तो उनको हम ट्राइब्यूनल में प्रोसिक्यूट कर दें या हम एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी जो डायरेक्टर जनरल को अथॉरिटी है वो इसको इम्पोज करें। तो वो उसकी नोयत को देखते हुए हम कर रहे होते हैं। इसी तरह हम ये एक मिसाल दिया मैंने प्राइवेट सेक्टर की वायोलेशन का, पब्लिक सेक्टर का भी आप पूछ सकते हैं। पब्लिक सेक्टर में मसलन हॉस्पिटल्स हैं, पब्लिक सेक्टर में मसलन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सुना होगा, पब्लिक सेक्टर में म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ हैं, ये भी वायोलेट कर रही होती हैं। तो इनकी वायोलेशन के लिए भी हमें उसकी डिफरेंट चीज़ें हैं वो ही मॉनिटर कर रहे होते हैं। सैनिटेशन के इश्यूज़ के लिए मसलन म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ के लिए हमारी टीम गई। सक्खर का मिसाल लेता हूँ, सक्खर में हमारी टीम को कंप्लेन भी कहीं मिल सकती है, वैसे भी मॉनिटरिंग के थ्रू पता चल सकता है। तो वो सॉलिड वेस्ट का अगर जहाँ पे भी इलीगल डंप्स हैं उसका फोटोग्राफिक एविडेंस लेंगे। अगर कहीं वेस्ट वाटर सीवेज का डायरेक्ट किसी पानी फ्रेश वाटर बॉडी लाइक कैनाल या उसमें जा रहा है तो उसका भी पानी के सैंपल लेने का वही तरीका जो मैंने पहले बताया। सॉलिड वेस्ट की होगी वो अलग, वो कानून के तहत अलग उसका सेक्शन है, उसकी कोड भी अलग हो जाती है। पानी की वायलेशन जो होगी वो ट्राइब्यूनल में चली जाएगी। सॉलिड वेस्ट की या हॉस्पिटल की अगर वायलेशन होगी वो उसके लिए हर ज़िले में जुडिशल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट है, उसमें फिर वो केस की प्रोसिक्यूशन उसी तरफ की जाएगी। पहले उनको भी ऐसे ही नोटिस दिया जाता है कि वो अपने स्टेप्स ले लें। अगर वो नहीं लेते, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया हमारे कानून की हिदायत के बाद, तो हम मजबूर हो जाते हैं या उसको हम पेनल्टी की तरफ ले जाएं, पेनल्टी लगाएं, या हम उसको प्रोसिक्यूट करें। तो एज अ रिज़ल्ट अब तक हमने सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के तहत 152 केसेस सिर्फ ट्राइब्यूनल में हैं
और जुडिशल मैजिस्ट्रेट के केस जो सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड होते हैं, जो हॉस्पिटल वेस्ट से रिलेटेड होते हैं, जो इन्फेक्शियस वेस्ट होता है या हैज़र्डस वेस्ट होता है, चाहे वो फैक्ट्री से क्यों ना जनरेट हो, उन सब के लिए जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट हैं वो तकरीबन इस वक्त 385 के करीब केसेस हैं जिसमें अक्सर कन्विक्शन हो चुकी है। कोई जो डेवलपमेंट होती है, चाहे वो इंडस्ट्री बने, चाहे कोई रोड बन रहा हो, चाहे कोई हॉस्पिटल बन रही है, तो उससे बनने से कुछ हमारे यहाँ ये आम लोगों को शायद पता न हो कि माहौल को ख़राब होने की ज़रूर चीज़ ऐसी होगी, मगर उसके लिए कोई तदारक करना होगा, उसके लिए कोई मिटिगेटिव मेजर लेना होगा। मसलन कोई अगर फ्लाईओवर बन रहा है या रोड बन रहा है तो उसको लोग कहेंगे इसमें कौन सा एनवायरनमेंट का इशू नहीं है। कहीं दरख्त कटेंगे, कहीं पे वो जब काम हो रहा होगा तो डस्ट के एमिशंस निकलेंगे, तो उसको जब हम उसकी एनवायरमेंटल असेसमेंट करवाते हैं तो उसके दौरान उसको एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान का कहा जाता है कि आप ये प्लान को इम्प्लीमेंट करें। यानी जब कंस्ट्रक्शन होगी तो उसके मिटिगेशन मेजर्स में क्या क्या होंगे। कंस्ट्रक्शन के दौरान आपने ऐसे दरख्त मजबूरी है तो काटना है, नहीं तो ना अवॉइड करें। अगर कोई डस्ट के एमिशंस है तो उसको शावरिंग वगैरह करके डस्ट के एमिशंस को कंट्रोल किया जाए। अगर ट्रैफिक डाइवर्ट करनी है तो इस तरह ना करें कि दूसरे और मसाइल खड़े हो जाएं। तो इस तरह की चीज़ें उस मिटिगेशन प्लान, उसमें एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में दी होती हैं। और अगर कोई इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री की कंस्ट्रक्शन फेज़ पे अलग होता है, यानी माहौलियाती मसाइल, और ऑपरेशनल फेज़ पे अलग होते हैं। तो वो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान दोनों को एड्रेस करता है। उसमें वो बताएगा अगर जो नया प्रोजेक्ट बनेगा कि ये कंस्ट्रक्शन फेज़ में इस तरह इसके इश्यूज़ को, चाहे वो सॉइल कंटेमिनेशन हो, चाहे वो एयर एमिशन हो, चाहे वो नॉइस पोल्यूशन क्यों ना हो। जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो हैवी व्हीकल्स आती हैं, हैवी व्हीकल से नॉइस पोल्यूशन हो सकता है, उससे डीजल उसकी अगर कोई निकल रही है तो वो भी हवा की एयर पोल्यूशन का काज बनती है। तो उन सब को एड्रेस करने के लिए कंस्ट्रक्शन फेज़ में और ऑपरेशन के बाद अगर उसने कोई ऐसा काम कर रहा है जिसके एयर पोल्यूशन बढ़ेगा तो उसको एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स लेने पड़ेंगे, चाहे वो फिल्टर्स लगाए, चाहे वो बैग हाउसेस लगाए। इसी तरह अगर वेस्ट वाटर जनरेट करेगा तो उसको ट्रीट करने के बाद वो छोड़ेगा। तो ये उसमें एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में बताई हुई होती हैं। इसी तरह अगर कोई वो सॉलिड वेस्ट जनरेट कर रहा है तो उस सॉलिड वेस्ट को भी मुख्तलिफ़ तरीके से सेग्रीगेट करे। पहले उस सॉलिड वेस्ट के दो तरीके होते हैं, दो किस्म के सॉलिड वेस्ट जनरेट होते हैं। एक हैज़र्डस सॉलिड वेस्ट कहते हैं, एक नॉन हैज़र्डस यानी जो म्यूनिसिपल का वेस्ट होता है। तो हम उसको फिर उस हिसाब से डायरेक्शन देते हैं कि हैज़र्डस वेस्ट आप जनरेट करें तो वो उसको उस तरह डिस्पोज ऑफ करें जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को, बिल्कुल साउंड एनवायरमेंटल सिस्टम्स को इंश्योर करे। उसके बाद अगर वो जो दूसरा वेस्ट है, जो म्यूनिसिपल का वेस्ट है, उसको ज़्यादातर रिसाइकलिंग और दूसरे तरीके से उसको एड्रेस करें। इसी तरह हम अगर दूसरी बात करें, मैंने जो अभी तक उस पर ज़्यादा कम बोला है, वो है हमारी जितनी भी न्यू डेवलपमेंट होती है वो इंडस्ट्री के अलावा भी है, बिल्डिंग्स भी हैं। उसमें आपके स्कूल, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बन सकती है, उसमें कोई डैम बन सकता है, उसमें कोई कैनाल बन सकता है, उसमें कोई रोड बन सकता है। तो ये सब उसको पायदार तरक्की तब होगी जब वो तरक्की इंश्योर करवाए कि इस तरक्की के दौरान जितने माहौलियाती मसाइल उठेंगे उसको सही तरीके से मिटिगेशन मेजर्स लिए जाएंगे, तो वो इंशाल्लाह पायदार तरक्की ही होगी।